आशा करता हूं आप बिग फ्रेंड के सारे नेगेटिव नंबर्स को प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो अब हम बढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने -1 देखा था, अब हम -2 की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो -2 का मैं डायरेक्टली सिर्फ -2 के लिए बताता हूं। तो -2 में हम क्या करेंगे, -2 में जब भी हमारे पास नहीं होगा बीट्स घटाने के लिए तो हम -2 में क्या लेंगे, -10 + 8 लेंगे बिग फ्रेंड के लिए। तो उसी के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस करते हैं और आप जितना जल्दी हो सके सारे बिग फ्रेंड नंबर्स के नेगेटिव जो भी हमारे फ्रेंड्स है उन्हें याद कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और कुछ इसके भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास क्या है, +10। तो +10 हमने किया। -2 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो -2 के लिए क्या करेंगे, -10 अभी तो मैंने लिखा, -10 + 8 5 6 7 8 हो गया 8। देन +2, तो +2 जाएगा, नहीं जाएगा। तो +2 के लिए क्या करेंगे, +10 - 8। तो हमारे पास आंसर कितना है, 10। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट 0 करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, 12। तो कर लेते हैं +10 11 और ये 12 -2। चलिए सिंपल था, डायरेक्ट हो गया। फिर -2, अभी यहां पर हो गया पंगा। -2 कैसे करेंगे, यहां तो बीट्स है ही नहीं। तो अगर नहीं होगा तो वहीं पे तो हमें चेक करना है, डायरेक्ट लगेगा, स्मॉल लगेगा या फिर बिग लगेगा। तो यहां पर हमारे पास बिग लगेगा। तो बिग के लिए हमने क्या पढ़ा था, -10 + 8 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 8। क्लियर, चलिए 0 करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर +15 +10 +5 15 -5 इजीली हो जा रहा। हाँ जी, लीजिए -5 हो गया। फिर -2 होगा, नहीं होगा। कैसे होगा, तो हमें बिग फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा, है ना। बिग फ्रेंड नेगेटिव क्या है, -2 का, -10 + 8 5 6 7 8, यही तो हमने पढ़ा है ना। आंसर कितना आ गया, 8। क्लियर, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। ओके देन, चलिए 0 कर लेता हूं मैं। चलिए +6 5 और ये 6 हो गया। 6 + 4 जाएगा नहीं। तो अब हमें बिग फ्रेंड का क्या लगाना होगा, पॉजिटिव, है ना। तो +10 - 6, फिर क्या करेंगे, -2। तो -2 पॉसिबल है, नहीं है। तो -2 पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, -10 करेंगे और +8 करेंगे, 5 6 7 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8। समझ में आई बात। इसी तरीके से धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट को हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। चलिए वेरी गुड। नोट्स बना रहे हो ना आप, बिल्कुल नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बार बार किसी के पास भी टाइम नहीं होता है कि हम सारे वीडियोस लेक्चर्स को बार बार हम देखें, है ना। तो आप नोट्स बनाकर रखोगे तो वो बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और जहां पर लगे कि हाँ मुझे ये डाउट है, तो क्या करेंगे, सिर्फ इतना छोटा सा तो मैं क्लिप दे ही रहा हूं, इतने छोटे छोटे पार्ट में। तो जो डाउट होगा वहां पर आपको पता होगा, आप लिख लो, हाँ इतने नंबर वीडियो था, क्या करो वहां पर चेक कर लिया आपने, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0 कर देते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन +1। तो +1 कर लेते हैं। फिर +9 की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। तो +9 नहीं हुआ तो क्या करेंगे, +10 और -1 हो गया। फिर -2 जाएगा, नहीं जाएगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना हमें बिग फ्रेंड का। तो -10 + 8 5 6 7 8। तो आंसर कितना हो गया हमारे पास, 8। देखिए जानबूझकर मैं इतने सारे क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, जिससे क्या हो, कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो। और बिल्कुल निश्चिंत रहे, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर वीडियो है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको पूरा क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कराया जाएगा, सारे लेवल्स के। ठीक है, इस चीज के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है
इसके फंक्शंस पे ध्यान देना है। जब आपको ये पूरा समझ आ जाएगा, वहां पर पूरे प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इस टॉपिक पर अब आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा -2 के नेगेटिव फ्रेंड्स का, बिग का। चलिए, +9, तो 5 6 7 8 9, 9 के साथ +1 जाएगा नहीं, तो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, +10 -9। ठीक है, फिर -2, तो -2 के लिए क्या करेंगे, -10 +8, 5 6 7 8, तो आंसर है हमारे पास 8। ठीक है, क्लियर। अब फिर इसी को बार बार आप प्रैक्टिस करते जाइए। नेगेटिव्स का अभी हमने क्या देखा, -1 -2, फिर आगे इसी तरीके से -3 -4 कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और बच्चों को भी सिखाते जाइए, है ना। बहुत मजा आने वाला है जब हम इस चीज को अच्छे तरीके से सिखा लेंगे बच्चों को। देखिएगा बच्चों के अंदर एक अलग ही पावर आएगा। जो मैथ्स से डर होता है उनके अंदर वो सारा खत्म होने वाला है, और वो मैथ्स को एक सब्जेक्ट के रूप में ना देखकर वो उसे एंजॉय करेंगे। एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लाई को, डिविजन्स को, उन्हें ऐसा लगेगा वो हो ये तो खेल है मेरे लिए, ऐसे ऐसे खट 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 पूरे आंसर सॉल्व कर देंगे क्वेश्चंस के। तो प्रैक्टिस कराते रहिए बच्चों को, और आप भी पूरे अच्छे तरीके से मन लगाकर इस चीजों को सीखिए। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ।